दैडन यानी कि छुपा हुआ या पोशीदा, ट्रेजर ख़जाना, इन द वेल कुएं में यानी कि कुएं में छुपा हुआ ख़जाना। डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। डिफरेंस, इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। इसके साथ साथ डिफरेंस तमाम स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा। स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि पीपल यानी कि लोग, इन द विलेज गाँवों में, विस्पर्ड यानी कि बातें करते थे, आहिस्ता आहिस्ता से सरगोशी करते थे। किस चीज़ के बारे में? अबाउट हा हिडन ट्रेजर, एक छुपे हुए, एक पोशीदा ट्रेजर के बारे में, ख़जाने के बारे में। अबाउट मीन के बारे में। अच्छा, वो कहाँ था? बरीड यानी कि दफन था, लॉन्ग एगो यानी कि काफ़ी वक्त पहले, यानी कि वो उस ट्रेजर को किसी ने काफ़ी वक्त पहले दफन किया था, ज़मीन में गाड़ दिया था। नो वन यानी कि कोई भी नहीं, न्यू यानी कि जानता था, कोई भी नहीं यानी कि कोई भी नहीं जानता था। इफ़ द स्टोरी वॉज ट्रू, कि क्या वाकई में जो ये स्टोरी है जो है हकीकत है, सच्चा है कि नहीं है। बट लेकिन, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, लव्ड रिपीटिंग इट यानी कि पसंद करते थे, रिपीट करना यानी उसे बार बार कहते थे, बार बार इस कहानी को दोहराते थे। द ट्रेजर यानी कि जो ट्रेजर था, जो ख़जाना था, was said to be inside an old broken well, यानी कि ये कहा जाता था कि जो ट्रेजर है, जो ख़जाना है, वो कहाँ पे? एक पुराने, ओल्ड कहते हैं पुराने, ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ, ठीक है, वेल कुएं में है। अच्छा, एक कुआं कहाँ है? एट द हेज ऑफ अ विलेज यानी कि विलेज के किनारे पे है, गाँव के किनारे पर है। तो बेसिकली तो क्या हुआ डिफरेंस? आगे लिखा हुआ कि वन समर यानी कि एक मौसम गर्मा में, यानी कि गर्मियों के मौसम में, फोर क्यूरियस फ्रेंड्स, चार क्यूरियस यानी कि तजस्सुस वाले, जिसमें तजस्सुस पैदा हुई थी इसको जानने का, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, जिसका नाम क्या था? एक का नाम आमिर था, एक का नाम रज़ा था, एक का नाम सना था और एक का नाम इनाती, ठीक है। ये चारों ने क्या किया? डिसाइडेड, फैसला किया। ए पास्ट इनडेफिनिट की सेंटेंस है। फैसला किया किस चीज़ का? टू चेक द वेल यानी कि उस कुएं को चेक करने का, उसमें देखने का कि वाकई में इसमें ट्रेजर है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? दे कैरीड, उन्होंने उठाए क्या चीज़? रोप्स यानी कि रस्सियाँ, अ बकेट एक बाल्टी, एंड और अ लैंटर्न और एक लालटेन भी उठाया, एक बत्ती भी उठाया। देयर हर्ट्स यानी कि उनकी दिल, वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उनके दिल जो थे वो भरी थी, ठीक है, भरा हुआ था। किस चीज़ से? एक्साइटमेंट यानी कि जोश से। एंड और अ लिटल फियर, और उसमें थोड़ी डर भी थी, थोड़ी खौफ भी था कि कहीं उनके साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? आमिर टाइड, आमिर ने बांधा, टाइड मतलब बांधा, किस चीज़ को? द रोप, रस्सी को, टू अ ट्री एक दरख्त से, एंड और स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता से, लोअर यानी कि उसमें डाला, सही है, यानी कि उस कुएं में डाला, द बकेट यानी कि बाल्टी को, इनटू द डार्क डीप वेल, अंधेरे अंधेरे गहरे कुएं में उसको डाला। तो क्या हुआ डिफरेंस? एवरीवन यानी कि हर एक, यहाँ पे एवरीवन क्या है? एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। हर एक, लीन्ड क्लोजर यानी कि उसके नज़दीक आए, झुके यानी कि उसके अंदर देखने लगे, वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे, टू ईयर सुनने के लिए, द बकेट एट द बॉटम के जो बकेट है, जो बाल्टी है, उस ज़मीन से टकराए, यानी कि जो कुएं के अंदर की जो ज़मीन है, फर्श है, उससे टकराए। बट लेकिन, इंस्टेड यानी कि बजाय, द बकेट इट समथिंग हार्ड यानी कि जो बकेट था वो टकराया या लगा, किस चीज़ से? किसी सख्त चीज़ से लगा, यानी कि अंदर कोई सख्त चीज़ थी, उसके साथ टकराया। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? लिखा हुआ है कि डिड यू ईयर दैट, क्या आपने सुना हो, ठीक है, यानी कि यही आवाज़ सुना। डिड बेसिकली क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, किस चीज़ की? पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की। और ये पूरा जो सेंटेंस है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपली क्या होता है? कोई क्वेश्चन होता है उसमें, सही है, और ये पास्ट इंडेफिनिट की क्वेश्चन है। अच्छा, उसने कहा कि क्या तुमने कोई चीज़ सुना? सना विस्पर्ड यानी कि सना ने आहिस्ता आहिस्ता से बोली या सरगोशी की।
दैट डिंट साउंड लाइक वाटर, ये पानी की तरह आवाज़ नहीं थी, यानी कि जब कोई चीज़ पानी से टकराता है वो किस तरह की एक स्प्लैश की आवाज़ निकाल लेता है, तो ये पानी की आवाज़ नहीं थी। रज़ा क्विकली पुल्ड अप द बकेट, रज़ा ने जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, जल्दी से पुल्ड अप ऊपर खींचा, द बकेट यानी कि बाल्टी को, एंड और टू देयर सरप्राइज यानी कि उनकी हैरानगी में, इट वॉज फिल्ड ए भरा हुआ था, क्या चीज़, बाल्टी, इट वॉज फिल्ड ए भरा हुआ था, विद ब्रोकन पीसेज ऑफ वुड यानी कि भरा हुआ था टूटे हुए टुकड़ों से, किस चीज़ की, लकड़ी के, एंड शाइनी मेटल और चमकदार दांत से, यानी कि चमकदार दांत और बहुत से लकड़ी के टुकड़ों से ये बाल्टी जो है वो भरा हुआ था। फिर क्या हुआ डिफरेंस, इना पिक्ड अप द मेटल यानी कि इना ने क्या किया, उठाई, द मेटल यानी कि उस दांत को, इट वॉज नॉट गोल्ड यानी कि एक गोल्ड नहीं थी, और सिल्वर और न ही चांदी था, बट बल्कि रस्टी यानी कि जंग आलूद, टूल्स यानी कि औजार थे, सही है, एन एक्स उसमें एक एक्स था यानी कि एक कुलाड़ा था, एंड ओल्ड एमर और एक पुराना हथौड़ा था, एंड नेल्स और कील थे, ठीक है, और उसमें कील भी थे, सो तो दिस इज़ द ट्रेजर, ही खजाना है, शी लाफ्ड ओवनसी यानी कि तंजन ओवनसी कि हमने ये सारा कुछ किया है, अब ये ख़जाना है, एक पुराना हथौड़ा मिला है, एक कुल्हाड़ी मिला है, कुछ नेल्स मिले हैं, एवरीवन यानी कि हर एक, लाफ्ड अंसा, टू यानी कि हर एक ने भी अंसा, रियलाइजिंग द ट्रुथ यानी कि सच को जानकर, ठीक है, यानी कि ये आए थे किसी ख़जाने के लिए, अंजाम ये बना कि उनके हाथ ये लगे। फिर आगे लिखा हुआ कि द रियल ट्रेजर, जो हकीकी ट्रेजर है, जो हकीकी ख़जाना है, वॉज नॉट गोल्ड, गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है, बट द स्टोरी इटसेल्फ, बल्कि कहानी ही है, यानी कि ये जो कहानी ट्रेजर के बारे में पूरे गांव में फैला हुआ है, यही ही ख़जाना है, ठीक है, क्योंकि लोग उनसे हंस रहे थे, लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। द चिल्ड्रन बच्चे, स्पेंट द होल इवनिंग लाफिंग यानी कि गुजारें, स्पेंट गुजारें, द होल इवनिंग पूरी शाम को, लाफिंग हंसते हुए, इमेजिनिंग यानी कि तसव्वुर करते हुए, और विलेजर एड बिलीव्ड कि किस तरह जो गाँव वाले हैं वो यकीन कर चुके थे, दिस सिली टेल यानी कि इस बेवकूफ़ाना कहानी पे, देयर फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती, एंड और शेयर्ड एडवेंचर बिकेम मोर प्रेशस दैन एनी ज्वेल यानी कि उनकी दोस्ती और जो मुश्तरका जो ही है यानी कि एडवेंचर है, वो ज़्यादा कीमती बन गई, ज़्यादा वैल्यूएबल बन गई, किस चीज़ से, किसी ज्वेल से यानी किसी ज्वेलरी से। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, दे लर्न यानी कि उन्होंने सीखे, दैट के नॉट एवरी स्टोरी लीड्स टू रिचेस, कि हर कहानी जो है वो दौलत तक नहीं ले जाता है, ठीक है, रिचेस मतलब दौलत, समटाइम्स बाज़ औकात, द ट्रेजर यानी कि जो ट्रेजर होती है, जो ख़जाना होती है, लाइज इन द जॉयज़ यानी कि किस चीज़ में है, खुशी में है, किस चीज़ की, ऑफ डिस्कवरी यानी कि किसी चीज़ की दरियाफ्त की, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ टुगेदरनेस और इकट्ठा या मुत्तहिद होने की ताकत में है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, यकीनन हर स्टोरी में एक सबक होती है जिसे हमें सीखना चाहिए, वो क्या है, ट्रू ट्रेजर यानी कि हकीकी जो ख़जाना होती हैं, इस फ्रेंडशिप वो दोस्ती हैं, एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और जो मुश्तरका तजुर्बात होते हैं, यानी कि आप किसी दोस्त या किसी फैमिली के साथ इकट्ठा जाते हो, असल में जो ख़जाना वो होता है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वेकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले जो सबक के पहले आया था वो था विस्पर्ड, सही है, जिसका मैंने सरगोशी करना, जिसे मरमड भी कहते हैं और मटर्ड भी कहते हैं। फिर आता है वेल, वेल कहते हैं कुएं को, जिसे हम सिस्टर्न भी कहते हैं और रेजर्वायर भी कहते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं जस्तजू करने वाले को, सही है, जिसे हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं, जिसे हम इंट्रीग भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस बकेट, बकेट कहते हैं बाल्टी को, जिसे हम पेल और विसल भी कहते हैं। लैंटर्न, लैंटर्न कहते हैं लालटेन बत्ती को, जिसे हम लैंप और टॉर्च भी कहते हैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट कहते हैं जोश को, जोश खरोश को, जिसे हम एक्सिलरेशन भी कहते हैं, एलेशन भी कहते हैं। फियर कहते हैं डर को, सही है, जिसे हम एप्रीहेंशन भी कहते हैं। आर्ड कहते हैं सख्त, जिसे हम रिजिड और सॉलिड भी कहते हैं।
सरप्राइज, सरप्राइज कहते हैं हैरत को, जिसे हम एस्टॉनिशमेंट भी कहते हैं और अमेजमेंट भी कहते हैं। मेटल, मेटल कहते हैं दांत को, जिसे हम एलोई भी कहते हैं। रस्टी, रस्टी कहते हैं जंग आलूद, जिसे हम कोरोडेड भी कहते हैं और ऑक्सीडाइज्ड भी कहते हैं। टेल, टेल कहते हैं कहानी को, जिसे हम फेबल और नैरेटिव कुछ तक कहते हैं। फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को, जिसे हम कंपेनियनशिप भी कहते हैं और कामराडरी भी कहते हैं। कैमरेडरी भी कहते हैं। एडवेंचर, एडवेंचर कहते हैं मुहिम जो, जिसे हम एक्सपीडिशन भी कहते हैं और एस्केपेड भी कहते हैं। रिचेस, रिचेस कहते हैं दौलत को, जिसे हम वेल्थ और एफ्लुएंस भी कहते हैं। फिर इसी तरह आता है जॉय, जॉय कहते हैं खुशी, जिसे हम डिलाइट और ब्लिस भी कहते हैं। टूगेदरनेस यानी कि इकट्ठा, जिसे हम यूनिटी और सॉलिडारिटी भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।